नमस्कार, यूट्यूब चैनल माँ द डिवाइन जीके में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुबह के 3 कार्य करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो 3 काम वो कौन से हैं जो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। वो 3 काम हैं कि सुबह उठते ही हम उन बहनों और माताओं से कहना चाहते हैं जो सुबह उठते ही बच्चों के लिए लंच बनाते हैं और बिना नहाए हमको उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। तो ये हमारी थोड़ी सी समस्या है, बड़ी है कि हम नहाए तो कितनी जल्दी सुबह के काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम आपसे छोटा सा निवेदन करते हैं कि आप इस तरह से अपने जीवन में 3 नियम बना लीजिए। तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि तो आएगी आएगी, आपके बच्चों का भी भाग अच्छा होने लगेगा, उन्नति करेंगे, वो उनकी पढ़ाई लिखाई में अच्छी पहुंच होगी, अच्छी पकड़ होगी। तो पहला है कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको दिल से आप सुबह उठते ही बिस्तर में ही हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कीजिए और अपने हाथों के दर्शन कीजिए। इससे आपकी किस्मत आपका साथ देगी। और सुबह उठने के बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले किसी का चेहरा नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने भगवान इष्ट को याद करिए, उनके चेहरे को अपने अपने मानसिक रूप से याद करके उनको अपने मन में ध्यान कीजिए। उसके बाद यदि आप कोई स्वर्ण धारण किए हैं या मोती पहने हुए हैं तो आप उसका दर्शन कीजिए। इससे आपका लक, आपकी किस्मत और आपको उस पूरे दिन की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि सोने में जो है भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इस तरह से जब आप इस तरह से इनके दर्शन कर लेते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है कि यदि आप किचन में जाने से पहले कुछ नियम बता रही हूँ, उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। तो नियम ये है कि आप सुबह उठते ही ऐसे ही बिना हाथ पैर मुंह धुले किचन में घुस जाते हैं, तो ये बहुत वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से यदि आपको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि रखना चाहिए तो आपको इस तरह का नियम जरूर अपनाना चाहिए कि सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले जो हमने 2 काम बता दिए हैं कि आपको भगवान का ध्यान करना है, उसके बाद जो भी आप मोती रत्न धारण किए हैं उनका दर्शन करना है। उससे पहले आपको किसी का चेहरा नहीं देखना है। जब इस तरह का आप काम कर लेंगे, उसके बाद जब तीसरा काम है कि जब आप रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय आपको सबसे पहले अपने मुंह को धोना है और कान के पीछे ये जो ललाट होते हैं दोनों, इनके पीछे माता पार्वती का वास होता है। तो आप इसके पीछे आप पानी जरूर लगा लीजिए, इसको धुल लीजिए। इस तरह से आप इसको शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप अपने आँख को धो लीजिए। आँख धोने के बाद आप अपने नाभि को 5 बार पानी से उसको यहाँ पे नाभि को धो लीजिए, मतलब पानी स्पर्श करा लीजिए 5 बार। और उसके बाद आप अपने पैरों को धो लीजिए। इस तरह से आप पूर्ण रूप से आप शुद्ध हो जाते हैं। आप स्नान नहीं कर पाते फिर भी आपको वो पूरा फल प्राप्त होता है जो नहाने के बाद प्राप्त होता है। तो ये हो गया। जब आप किचन में जाएं तो खाली हाथ कभी न जाएं। आप सुबह की जब पहली रसोई में किचन में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले आपको अपने घर में कुछ सब्जियां वगैरह थोड़ा से बाहर ही रखना चाहिए। इससे जब आप अपने किचन में जाएं तो उस सब्जी को चाहे 2 आलू या 2 टमाटर कुछ भी अपने हाथ में लेके ही आप अपने किचन की तरफ प्रवेश करें और जाते ही सबसे पहले माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में दुख दारिद्र दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस तरह से आप नियम बना लें कि जैसे सब्जी नहीं है तो आप 1 लोटा जल लेके आप किचन में प्रवेश करिए। इससे भी आपका राहु केतु शनि सारे ग्रह शांत होते हैं और आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो ये रही हमारी छोटी सी जानकारी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।